हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पेड वीडियो नंबर 4 है। इसकी पूरी वीडियो आपको पेड ग्रुप पे मिलेगी, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि दो जो कि फुल कोर्स जो है हमारा वो 299 का है। ठीक है, सिंपली। और ये आपको पता चलना चाहिए कि अलजेब्रा के सारे एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के साथ ख़त्म होने वाले हैं और इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू वेरी वेल नो मी। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर नंबर 4 के। अच्छा, ये एक बुक है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक बुक पहले भी ख़त्म कराई, एक बुक के एमसीक्यूज़ ये दूसरी बुक के हैं। और एक और बुक है, वो भी मैं कराना चाहूँगा। आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको मिलेंगे, तो जितना जल्दी हो सके आपके एग्ज़ामिनेशन के पहले आप उसे ले सकते हैं। और वो आपको जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे, उससे जितनी बार रिवीजन करेंगे आपके काम आएगा। हमारे पेड ग्रुप पे आपको हेल्प और सपोर्ट टीचर्स का डायरेक्टली मिलता है। अब तो 2 टीचर हैं। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए अभी 2 लोग ऐड हुए हैं। ठीक है ना। तो बाकी का फ़िलहाल बात आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चैप्टर की जो टॉपिक है वो आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और उस चैप्टर से रिलेटेड कर्नल एक्सेट्रास, काफ़ी सारी कुछ इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए पर फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए क्या है, अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप टू अनदर ग्रुप। कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी मैपिंग है जो किसी एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप पे है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब आप समझते होंगे कि अगर 2 एलिमेंट्स हम इसमें से उठाएं और बीच में कोई ऑपरेशन, चाहे एडिशन का, चाहे कोई ओ लिख देता हूँ ऑपरेशन, और वो जा कर के अलग अलग चेंज हो जाए, और इसका ऑपरेशन लेट से ओ है, इसका ऑपरेशन ओ डैश है, और उधर जा कर के अलग अलग कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से ओ डैश मतलब राइट वाले के ऑपरेशन में बदल जाए। तो ये आपको ये जो आपके सामने लिखी गई है लाइन, इस प्रॉपर्टी को ही होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, अगर इस तरीके का कोई फंक्शन शो करे तो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विच इज़ वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू दोनों होती है बच्चों, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, और अगर जी और जी डैश ना लिख करके जी और जी होता बच्चों, दोनों सेम होते हैं, अगर अगर दोनों के दोनों सेम होते, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोट, लेकिन ऊपर में जी और जी डैश है। ठीक है, अगर सेम है तो इसे ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, सेम सेट हो, सेम ग्रुप हो, वन वन और ऑन टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसका नया नाम ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, और हमारा इपीमॉर्फिज्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाला, ये क्या होता है सबके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर एफ जी से जी डैश में, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ये होमो हो और होमो के साथ साथ ये प्लस ऑन टू हो, होमो और ऑन टू अगर है, तो इसे इपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जो भी लोग इसे पढ़ रहे हैं वो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू पे भी कई सारी चीज़ें ऐड होती जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इलस्ट्रेट भी करूँगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा उसका ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, एपीमॉर्फिज्म समझ में आ गया। देखिए, ईपी के साथ मोनोमॉर्फिज्म भी समझ लीजिए, इसमें दिया तो नहीं है मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है। मोनोमॉर्फिज्म देखिए, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश तो रहेगा, ये होमो होगा और वन वन होगा। ठीक है, अगर होमो और वन वन निकल के आ जाए तो इसे मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे। होमो और ऑन टू मिल जाए तो एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, जी से जी डैश में हो, वन वन ऑन टू हो, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। जी से जी में हो, वन वन ऑन टू हो, तो उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। बचा एंडोमॉर्फिज्म। देखिए, एंडोमॉर्फिज्म भी देख लीजिए। जो एंडोमॉर्फिज्म है वो एक तरीके का होमोमॉर्फिज्म होता है। अगर देख लीजिए, एफ फ्रॉम जी टू जी सेम में सेम हो और सेम के साथ सिर्फ होमो हो, सिर्फ होमो, हरी बात समझ में, तो उसे एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखिए, काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो थोड़ा सा लर्निंग ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या था, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, अ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ। देखिए देखिए, जब वन वन होता है
तो 1 1 जो होता है उसको 1 1 ना बोल करके आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव लिखा है, ठीक है। और अगर ऑन टू हो तो ऑन टू वर्ड की जगह आप सर्जेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये दोनों हैं तो उसे बाईजेक्टिव बोल सकते हो, बाई मतलब ऐसे ही टू होता है, ठीक है, बाईजेक्टिव बोल सकते हो, ठीक। तो भैया 1 1 और ऑन टू दोनों जब होता है तब उसे बाईजेक्टिव बोलते हैं, और होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तभी होता है जब उसमें 1 1 ऑन टू दोनों हो। सो द आंसर इज बाईजेक्टिव, इजंट इट, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ जी प्लस इज एडिटिव ग्रुप, इफ जी प्लस इज एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो मिलेगी। एडिटिव इन्वर्सेस यानी ए बिलोंग करता है तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा, ठीक है। कह रहे कि देन द फंक्शन जी से जी में, देखो जी से जी में है तो या तो वो इंडो हो सकता है, ठीक है, इंडो हो सकता है, और क्या हो सकता है, और खुद से खुद में है, बड़ी अच्छी बात है। और डिफाइन किससे हो रहा है, एफ एक्स इजक्वल टू 2x से, ठीक है, डबल होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ज़रा बात समझिए, जब ये डबल कर दे रहा है एफ एक्स इजक्वल टू 2x, मतलब दोनों तरफ अगर मान लीजिए इधर इंटीजर है, इंटीजर 0 -1 -2 माइनस +1 +2 इधर होगा, अगर मान लो ढेर सारे इधर भी होंगे, ढेर सारे इधर भी, और उधर भी मान लीजिए जी इधर भी है तो जी उधर भी है, हालांकि ये इंडो तो है, ठीक है, इंडो तो वर्ड आएगा इसमें, लेकिन कौन वाला इंडो, ऑन टू वाला इंडो या इंटू वाला इंडो, तो आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर भी 0 -1 -2 1 2, ठीक है। तो आप जीरो का डबल करोगे तो जीरो में मैच करेगा, 1 का डबल करोगे तो 2 में मैच करेगा, -1 का डबल करोगे तो -2 में मैच करेगा। तो देखिए -1 और +1 तो छूट ही जाएगा, क्योंकि इधर कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड जो राइट पे जा करके उसके डबल को मैच करे, मतलब उसके डबल को मैच करे तो वो तो ठीक है। हाँ, 1 और -1 का नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो 3 का हो गया 6, फिर 5 किसी का होगा, 5 तो किसी का डबल नहीं है क्योंकि इंटीजर का केस है, तो कई सारे छूट जाएंगे, इधर कई सारे छूट जाएंगे। और जब भी छूटता है कुछ बच्चों तो उसे इनटू बोलते हैं, नॉट ऑन टू। ऑन टू मतलब तो होता है ढक लेना, पूरा का पूरा ये ढक जाता है, कवर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेम ग्रुप है तो इंडो तो मिलेगा ही, और एक वर्ड और भी मिल गया, इंटू ऑनडो, इंडो, इंटू इंडोमॉर्फिज्म, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। किताबों में आंसर गलत भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सही करके आपको बताया जाता है, समझा करके क्यों ऐसा है क्यों ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको पेड ग्रुप पे इसीलिए रखा जाता है कि आपको चीज़ें समझ में आए। आगे देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, इसका तो अपना इनटू हो गया, ठीक है। द इन्वर्स ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का इन्वर्स भी एक आइसोमॉर्फिज्म ही होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको समझें तब समझ। कैसे, देखिए, अगर मान लेते एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, इधर मान लेते थोड़ी देर के लिए 4 एलिमेंट है और इधर भी 4 ही एलिमेंट है, ये जा कर के इससे मिला, पहले तो होमो होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म अगर लिखा है इसका मतलब होमो पहले से होगा, ये से मिला, ये से मिला, ये से मिला, इसने तो आइसोमॉर्फिज्म बोला, हालांकि ये होमो भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो देखिए हमने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें ये पूरा का पूरा कवर भी हो जा रहा है, ठीक है, यानी ऑन टू हो जा रहा है, और एक एक से ही जुड़ा है, 1 इज कनेक्टेड टू 1। तो अगर ये कोई एक फंक्शन है लेफ्ट से राइट में, तो इसका अगर आप इन्वर्स बोलना चाहोगे बच्चों, तो राइट से लेफ्ट की तरफ देखना पड़ेगा। तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ अगर देखें तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है ना। तो आप सही से देख पा रहे होंगे, अब इधर का कवर हो गया, ठीक, कवर हो गया अगर, तो ऑन टू भी हो गया, उल्टा देखें तो, और एक एक से जुड़ा है तो 1 1 भी हो गया, और होमो तो होगा ही क्योंकि लेफ्ट से राइट में होमो है तो राइट से लेफ्ट में होगा। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि लेफ्ट से राइट में अगर आइसोमॉर्फिज्म है बच्चों, तो राइट से लेफ्ट में भी आइसोमॉर्फिज्म ही होता है। चलिए इस बात को टिक कर लेते हैं, देखिए सो आंसर आपके सामने है, एन आइसोमॉर्फिज्म। द कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म, कह रहे दो होमोमॉर्फिज्म को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उनका कंपोजिशन क्या कहलाएगा। कंपोजिशन मतलब दो दो एक साथ, दो मान लेते हैं, एक एफ और एक जी है, दोनों को एक साथ लेकर के किसी पे ऑपरेट किया जाए तो होमो है तो वो होमो में ही बदल जाएगा बच्चों, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये ओ एफ कुछ नहीं है यहाँ पे। इफ़
वैसे यहाँ पे तो पहले से ही टिक लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन जी टू जी डैश। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। कर्नल क्या होता है, देखिए बताते, देखिए कर्नल वो सारे एलिमेंट होते हैं लेफ्ट के जो राइट में जा कर के राइट की आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं। तो इसका जो सेट बनता है, जो आइडेंटिटी से जुड़ते हैं, इसका जो सेट बनता है उसे ही हम लोग कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात हुई कि यहाँ का अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है, वो सारे एक्स हैं जो कर्नल में अगर बिलोंग करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स अगर आप लगाएंगे तो पक्का का क्या आएगा, ई डैश में मैच कर जाएगा। अगर ये जी है, जी डैश है, तो यहाँ की आइडेंटिटी ई डैश होगी, यहाँ की आइडेंटिटी ई होगी। तो कुल मिला के क्या मिलना चाहिए हमें, एफ ऑफ ई इज इक्वल, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा, वैसे तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए एफ एक्स में और मे नॉट भी इक्वल टू, ये तो गलत है, ये तो पक्का इक्वल ही होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, यहाँ पे ई डैश लगा लीजिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कर्नल एफ यही होता है अगर कर्नल में वो बिलोंग करता है, ये डेफिनेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी डैश। जी से जी डैश में अगर कर्नल की बात किया जाए तो क्या होता है, कह रहे कि नॉट नेसेसरी सब ग्रुप ऑफ जी, अ सब ग्रुप ऑफ जी, नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये तो एक सब ग्रुप होता है, कैसे आपको एक चीज़ बताते, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक कर्नल होता है और एक रेंज होता है। तो अगर यहाँ के एलिमेंट ई में जाके मैच हो जाते हैं तो ये बनता है आपका कर्नल। ठीक है, कर्नल बनता है, और कर्नल जो होता है वो सब ग्रुप होता है किसका, डोमेन का। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से जो मैच होकर के ई के अलावा और भी जो सारे एलिमेंट जाके जुड़ते हैं, तो एक सेट जो बनता है जो रेंज सेट होता है। ठीक है, रेंज सेट, तो रेंज सेट किसका सब ग्रुप होता है, रेंज सेट को डोमेन का सब ग्रुप होता है। को डोमेन मतलब राइट वाला। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, इनको लिख लीजिए और इसको टिक लगा लेते हैं। तो इसके केस में क्या हुआ, अ सब ग्रुप ऑफ जी। बात क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, a homomorphism of a group G onto a group G dash is an isomorphism if and only if। कह रहे कि अगर मान लेते हैं होमोमॉर्फिज्म है एक जी से जी डैश में। ठीक, कह रहे ये ऑन टू है, ऑन टू इसका मतलब इधर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, होमो तो हो ही गया, तो यानी अगर ये वन वन होता है, अगर वन वन हो जाए तो ये आइसोमॉर्फिज्म जरूर हो जाएगा। तो आपको एक बात बताते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि जो इसके एलिमेंट जा कर के ई डैश से जुड़ते हैं वो वो केवल और सिर्फ केवल एक ऐसा एक ही एलिमेंट हो, ये कुल मिला के तीन ना हो करके सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जो आकर के एक से जुड़े। मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, ये तीन एलिमेंट ई से नहीं जुड़ रहे हैं, तीनों जो हैं वो आपस में बराबर हैं, या यूं कहें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ई से जुड़ रहा है और वो है ई। अगर ई ही ई डैश से जाके जुड़े केवल, यानी कर्नल का जो सेट बने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जब ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्नल में ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो उसकी को डोमेन की आइडेंटिटी से जुड़ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि कर्नल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी होगा तो वो होमोमॉर्फिज्म वन वन ज़रूर होगी। सो द आंसर ऑप्शन इज़ व्हाट, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ आइडेंटिटी ओनली। ठीक है, सो आंसर ये होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, एन एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर। कह रहे दो साइक्लिक ग्रुप हैं, अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो ऐसे साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। भाई साइक्लिक का मतलब ही होता है कि एक सिंगल एलिमेंट सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, उसमें हमें पावर्स यानी इंटीग्रल पावर्स अगर हम ऐड करते चले जाएं तो वो हमारा हो जाता है। और अगर पूरे ग्रुप का जितना नंबर, लेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप के n है, तो a पर n चढ़ाओगे तो आपको हमेशा e मिलेगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, साइक्लिक इधर भी है साइक्लिक इधर भी है, तो वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक का साइन ऐसे होता है। सो द आंसर ऑप्शन इज आइसोमॉर्फिक ए।
एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू। कह रहा है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि n ऑर्डर का है तो n ऑर्डर का हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n ऑर्डर का मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन जो है वो दिख रहा है आपको, हाँ ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक ना। ये है आपका जेड प्लस रेजिड्यू मॉडलो जेड प्लस, तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट फाइनाइट की, तो ये तो इनफाइनाइट ग्रुप है ना, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स वो भी इनफाइनाइट है, एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर वो भी इनफाइनाइट है। सो आंसर ऑप्शन इज, द आंसर ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ़ जी बी अ ग्रुप एंड एफ फ्रॉम जी टू जी, जी से जी में सेम है, ठीक है, गिवन बाई एफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब यहाँ क्या है, लेफ्ट का जो एलिमेंट है वो राइट में जा करके अपने ही इनवर्स से जुड़ जा रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ठीक है, देन एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म इज, कह रहे कि ये आइसोमॉर्फिज्म तब होगा, आइसोमॉर्फिज्म ये तब हो सकता है, चल मेरी बात समझिएगा, वैसे तो आंसर ऑप्शन ए है, क्यों है ये समझिए। अगर मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट हैं आपके जी के, और दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद हमने एफ ऑपरेट किया, तो वो अपने ही इन्वर्स से जाके जोड़ेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप ओपन करोगे इन्वर्स को तो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, तो उल्टा ओपन होना चाहिए। और अगर आप एफ ऑफ बी ए निकालते हो, ठीक है, एफ ऑफ बी ए क्या होगा, बी ए का होल इन्वर्स होगा, और बी ए का होल इन्वर्स कैसे ओपन होगा, उल्टा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो बच्चों ये दोनों तो सेम चीज़ होनी चाहिए ना, अगर ये सेम चीज़ नहीं हुई, मतलब बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए इन्वर्स बी इन्वर्स अगर सेम नहीं हुआ, तब तो ये हैं तो एलिमेंट सेम ही, ऐसे तो क्लोजर तो सेम होगा, ए बी या बी ए सेम होगा, लेकिन उनका जा कर के एलिमेंट दूसरे दूसरे हो जाएंगे। भाई समझ, बात मेरी समझ में आ रही है कि ए बी और बी ए यहाँ पे लेफ्ट वाले ग्रुप पे तो सेम होगा, है ना, तो अगर ये राइट में जाएंगे तब तो अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं, तो वन वन फिर तो होगा नहीं ना, फिर तो दो एलिमेंट एक में जाके जुड़ जाएंगे, इसीलिए जी को अबेलियन होना ज़रूरी है, ए बी और बी ए सेम होना ज़रूरी है, तभी जा कर के वो सेम एलिमेंट में मैच करेगा, तो वन वन हो जाएगा। आपको पता ना, कोई भी दो एलिमेंट एक में अगर जुड़ा तो गड़बड़ है, दो अगर एक में जुड़ा तो फिर तो वन वन है ही नहीं, वन वन नहीं है तो मैन ही वन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये बात होने के लिए हमारा जी को क्या होना ज़रूरी है, जी मस्ट बी एन अबिलियन ग्रुप। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, दिस रिजल्ट इज नोन एज, कह रहे कि ऐसा कब होता है, ऐसा किसने कहा है। देख, तो बच्चों देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको परम्यूटेशन ग्रुप भी बोलते हैं, और यहाँ पे कभी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप भी लिखा होगा तो भी आप इसको सही समझिएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा ये तो लेस फेमस है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप ज़्यादा फेमस है। तो ये कैले थ्योरम है, कैले थ्योरम आपकी ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ये CAYLAY होता है कैले, ठीक है, CAYLAY, कैले थ्योरम, ठीक। तो फिलहाल इसे देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ये कुछ फेमस स्टेटमेंट होते हैं जिसे थ्योरम्स होते हैं, जो जिनके नाम पे होते हैं, मैथमेटिशियन के नाम पर होते हैं, तो जो नाम पर होते हैं वो हमारे ज़रूरी होते हैं, उन्हें याद रखना। लैग्रेंजेस वाला तो वही है कि सब ग्रुप का ऑर्डर, और कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। बाकी ये दोनों थ्योरम अभी यहाँ पे तो नहीं थी, जब आएंगी तो बताई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द मैपिंग एफ फ्रॉम सी टू सी, सी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर से मैच कर रहे हैं ये लोग, तो देखिए ज़रा, तो बोला कि सी से सी में, और कह रहा है एफ जेड को जेड से ये मैच कर दे रहा है, और जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, वो तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला ही है। इज़, ये क्या होता है, ये क्या होना चाहिए, किस तरीके का ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म या कुछ होना चाहिए, तो सेम से सेम में जा रहा है, सेम से सेम में जा रहा है, बड़ी ही अच्छी बात है। देखिए एक, तो बच्चों बड़ी सिंपल चीज़, जो चीज़ यहाँ लिखा वही चीज़ अगर यहाँ लिखा हो तो कुछ भी बिना सोचे समझे आपको सिंपल सा लगा देना चाहिए, क्या, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। काय को सिंपल देखिए ना आप, जो भी यहाँ लिखा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, वही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी है और वही उससे मैच हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, 1 1 ऑन 2 इन 2 सब हो जाए, सॉरी 1 1 ऑन 2 होमो सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज इनटू होमोमॉर्फिज्म, मतलब राइट में कुछ छूट रहे हैं, सम एलिमेंट्स आर लिविंग फॉर बीइंग द इमेज ऑफ डोमेन, कुछ एलिमेंट्स की इमेज रह जा रही है ना, लेफ्ट लेफ्ट फ्रॉम बीइंग एन इमेज,
ठीक है, कुछ रुक जा रही हैं। तो क्या है आगे, विथ कर्नल के, कर्नल उसका के है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देन जी डैश आइसोमॉर्फिक टू, देखिए जब भी कर्नल आपके पास होता है बच्चों, तो जो जी डैश होता है वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है, जैसे ये जी है, ये जी डैश है, तो जो जी डैश होता है वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है जी बाई के, मतलब जी जो लेफ्ट वाला है उसके क्वोशिएंट ग्रुप के साथ। क्वोशिएंट ग्रुप वो भी किससे किससे बना है, जी और उसी के कर्नल से। ये होती है एक थ्योरम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी। 15 देखिए, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम मतलब ए की पावर एम करोगे, ए को एम बार लोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। किसकी आइडेंटिटी, जी वाले की आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो क्या रहा, एफ ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा भाई, हाँ। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका ऑर्डर एन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो जो एन होगा ना बच्चों वो एम को डिवाइड करेगा, एन जो होगा वो डिवाइड करेगा एम को, यानी ऑर्डर ऑफ जो एफ ऑफ ए होता है, जैसे कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है, ये जाकर के उधर से फंक्शन लगता है तो ये एफ ए बन जाता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, लेट से ये एम है, और इसका जो ऑर्डर है एफ ऑफ ए का, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, एम को, यानी ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, तो डिवाइजर हो जाएगा एक तरीके से। तो आंसर ऑप्शन कौन सा है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड एस बिलोंग्स टू जी। कह रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म कब हो, तो बच्चों देखिए जब भी होमोमॉर्फिज्म होता है तो अभी बताया कि डिवाइजर होगा, डिवाइड करेगा, लेकिन अगर आइसोमॉर्फिज्म होगा तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ उसी की इमेज, उसकी इमेज के बराबर होगा। तो आंसर ऑप्शन बी। आ रही बात समझ में, अच्छी बात है। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज एन होमोमॉर्फिज्म, इज अ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए ऑफ ग्रुप्स एंड ई कॉमा ई डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश, ठीक है। देन देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो ई है वो ई डैश से मैच होगा और ए इनवर्स बाहर इनवर्स भेज देता है, तो आंसर ऑप्शन तो ए ही है। बाकी देखिए ई से ये जरूरी नहीं, देखिए ई डैश से मिलना चाहिए, तो यही गलत हो गया। यहाँ कह रहे इसकी इक्वलिंग होगी भी गलत, यहाँ भी गलत। तो बात समझ में आई, ये दो ही प्रॉपर्टी होती है कि ई डैश से मैच करता है और ए इनवर्स बाहर इनवर्स को भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट है इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप, किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इंटीजर वाले के, ठीक। क्योंकि ना रियल नंबर में और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर सके। और जेड प्लस में दो होते हैं, 1 और -1, जो उसको जनरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ सेम ग्रुप, दिस इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की स्पेलिंग गलत है, सही लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका Z5 + 5 से Z10 और प्लस ये 10 है बच्चों, ठीक है, +10 है ये। कह रहे इसमें कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेगी, तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख लीजिएगा इज इक्वल टू GCD ऑफ इन दोनों का 5 और 10, 5 और 10 का GCD कितना आएगा, 5। तो आंसर कितना है, आंसर ऑप्शन बी, ठीक। और इसके जस्ट नीचे देखिए क्या है, होमोमॉर्फिज्म की बात की ZM से ZN, तो सीधी सी बात है आपको GCD होगा, आंसर नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी इफ एन ऑनली। देखिए नॉर्मल वर्ड जब भी आता है बच्चों तो एन जी एन इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये आपका नहीं, एन जी एन इनवर्स होगा कि जी एन जी इनवर्स। तो देखिए एलिमेंट जो हमारा जिसका इनवर्स निकालना वो ग्रुप से उठाते हैं, तो ग्रुप से जी उठा और जी इनवर्स उठा, और एन हमारा नॉर्मल है और उसका कौन सा एलिमेंट एन उठाएंगे तो उसको बीच में रखेंगे, तो ये बिलोंग करना किस में चाहिए, कैपिटल एन में, तो ये आंसर ऑप्शन सही है, ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप, ये तो वही चीज़ आ गया। अच्छा ठीक है, क्या होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे और अ नॉर्मल इन जी इफ एन ओनली। देखिए अभी बात हुई ना, क्या बात हुई है, देखिए जब भी ऐसा कुछ भी होता है तो आप ये भी कह सकते हो कि ए को एन के साथ ऑपरेट करें या एन को ए के साथ ऑपरेट करें, ये इक्वल आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये आंसर ऑप्शन आपका सी, सॉरी बी सही है,
ठीक है, ये दोनों तो जी वाले तो बिल्कुल ही गलत है कि जी की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, एन की जरूरत पड़ती। तो फॉर सम बोला इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे फॉर ऑल बोला इसलिए सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ऐसा तो क्वेश्चन बताया गया है, ये तो इंडेक्स में ही बताया गया था पिछले चैप्टर में, तो उसका आंसर ऑप्शन यही वाला था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जी बाई एच ये क्या है, ये क्वेश्चन ग्रुप है बच्चों। क्वेश्चन ग्रुप में जो एच नीचे होता है वो पूरा का पूरा यहाँ लिखा जाता है, और जो जी ऊपर है उसका एक एलिमेंट यहाँ लिखा जाता है, एक वेरिएबल एलिमेंट लिखा जाता है। तो जी एच आपका देखा जाए तो ये लेफ्ट कोसेट बन गया, ठीक है। लेफ्ट कोसेट ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ, कह रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है ना, और जो ये क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है वो क्या हो सकता है, ग्रुपॉइड होगा। ग्रुपॉइड में केवल तो भैया पहली प्रॉपर्टी फॉलो करती है ना, जिसको क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। फिर जिसमें दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। फिर जिसमें तीन प्रॉपर्टी शो करता है उसे मोनोइड बोलते हैं। फिर जब चारों प्रॉपर्टी प्रूव होती तो उसे ग्रुप बोलते हैं। तो वैसे तो ये फिलहाल एक ग्रुप है, ये ग्रुप की वैल्यू फॉलो करता है, ठीक है। अब कह रहे द ग्रुप जी बाई एच वेयर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आ। अब ये क्या कहलाता है, आप सभी को पता है कि जब भी अपॉन में होता है तो इसे क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं, मैंने कई बार बोला है। इसे क्वोशिएंट ग्रुप भी बोलते हैं बच्चों, फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, एक नाम और याद रख लीजिए, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें बताता हूँ उसे नोट डाउन कर लिया करिए। आगे देखिए, इफ़ एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है एन अबिलियन है तो जी बाई एन इज अबिलियन होगा, ऐसा कन्वर्सली इसका ज़रूरी नहीं है। अच्छा भाई, जी बाई एन अबिलियन है तो जी भी अबिलियन होगा, ये क्या मतलब है, जी बाई एन अबिलियन है तो जी अबिलियन होगा, और उसका उल्टा भी सही है क्योंकि बोथ साइड एरो बना देख लीजिए, इसमें सिंगल साइड है तो ये तो गलती है क्योंकि जी अबिलियन होगा तब जी बाई एन की बात की जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, अगर जी अबिलियन होगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो जी बाई एन अबिलियन जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा सही कन्वर्स नॉट ट्रू ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा इसका, आंसर ऑप्शन डी होगा। द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू। कह रहे कि पहले तो आपको पता होना चाहिए लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। उसने ये बोला था कि अगर कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप का तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये तो सही बात है। लेकिन अगर हर एक नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस लेंथ का सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने बताया था। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू तब होता है, कन्वर्स ट्रू ओनली व्हेन, वहाँ पे बताया था मैंने, नहीं होता है, ओनली व्हेन, ध्यान रखिए, ओनली व्हेन अगर वो साइक्लिक है फाइनाइट है, ये याद रखिएगा। तो फाइनाइट साइक्लिक अगर ग्रुप है क्योंकि वो जनरेट कर रहा होगा तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो 28 का आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट भाई, इफ एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एन इज साइक्लिक। कह रहा है कि जी बाई एन साइक्लिक तब होगा, जी बाई एन को साइक्लिक कब होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा केस भैया तब होता है, देखिए इंडेक्स उसका अगर एक कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर आएगा तभी वो हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे तभी हमारा जी बाई एन साइक्लिक होगा, ठीक है। प्राइम नंबर डिवाइडेड नहीं होगा क्योंकि हम इंडेक्स अगर निकालेंगे ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो जब तक ये डिवाइड नहीं होगा, अगर ये प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कंपोजिट नंबर हमें चाहिए होगा। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, जब f फ्रॉम g टू g डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड k इज द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इफ देन k इज, तो k क्या होगा, सब ग्रुप बट नॉट अ नॉर्मल इन g। फिर इसके बाद बोल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g डैश, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देखिए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होगा, ये तो पहले ही बताया मैंने। इफ g बी अ सब ग्रुप ऑफ g बी अ ग्रुप एंड h बी अ सबसेट ऑफ g सो दैट h इज इक्वल टू ये x y इज इक्वल टू वाई एक्स टाइप। तो भैया ये जो होता है, तो ये भैया नॉर्मल की कंडीशन कैसे, जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है ना, है कि नहीं। अब एक्स का को लेफ्ट में अगर लेके आए हम, या इधर वाले एक्स को उधर ले जाओ, चलो एक ही काम कर लेते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो एक्स वाई एक्स इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन किस में होती है, वाई बिलोंग्स टू भी आपका वही है, जी ही है, और ये भी जी में बिलोंग कर रहा है ना। तो ये क्या किसकी प्रॉपर्टी किसकी है, तो ये है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है
वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, तो ये नॉर्मल बना लेता है। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल एक बड़ी प्रॉपर्टी है अबिलियन से, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल, एक सेकेंड इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार फिर से देखिए, अबिलियन ग्रुप लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़िए। अबिलियन ग्रुप की खासियत क्या होती है, अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उनके इक्वल आता है तो अबिलियन होता है। अबिलियन है तो नॉर्मल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप राइट को लेफ्ट में लेके आओगे, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, अबिलियन है तो नॉर्मल हो जाएगा। हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट उठाना है, तो करेक्ट हो गया। एवरी साइक्लिक ग्रुप नॉर्मल भी होता है, जब अबिलियन नॉर्मल हो गया तो साइक्लिक तो नॉर्मल होगा, क्योंकि साइक्लिक जो होती है अबिलियन से बड़ी प्रॉपर्टी है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, प्राइम ऑर्डर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई प्राइम नंबर होता है वो सेल्फ से डिवाइड होगा या तो वन से, तो उस पर आइडेंटिटी का सेट बनेगा या तो सेल्फ बनेगा, तो आइडेंटिटी और सेल्फ होता है इम्प्रॉपर ग्रुप, और इम्प्रॉपर ग्रुप को ही सिंपल ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी सही बात है। तो गलत ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन डी है, एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर इज सिंपल, ये तो गलत है, प्राइम ऑर्डर का ही सिंपल होता है। तो ये आपकी इस चैप्टर में 66 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, जिसमें से मैंने आधे करवा दिए, आधे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।